पढ़ रहे हैं, जैसे कल थोड़े मैंने किए। तो आपकी तरफ से प्रश्न भी नहीं करूं कि भाई अभी तो वहां रामेश्वर की स्थापना हुई नहीं, अभी तो स्थापना होनी है, तो फिर अभी से भगवान राम उस धरती की वंदना कर रहे हैं और उस धरती की महिमा कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न? क्योंकि अभी तो स्थापना होनी, ऐसी कल्पना है, अभी स्थापना नहीं हुई है। मोरे मन अस परम कल्पना, मेरे मन में, मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे मन में कल्पना चल रही है। सॉरी, मन में भी नहीं, हृदय में, मेरे हृदय में कल्पना है। मैंने अभी एक कल्पना है, भगवान अभी पूजा करेंगे, अभी स्थापना करेंगे। तो किसकी स्थापना करेंगे? बोले आशुतोष रामेश्वर भगवान शिव शंकर महादेव की उपासना वहां पर करके उनकी स्थापना वहां की जाएगी। तो एक प्रश्न यह पैदा होता है कि भाई क्या स्थापना से पूर्व वहां शिव उपस्थित नहीं थे? अगर ऐसा मान के चलोगे कि उपस्थित नहीं थे, तो फिर उसकी धरती की इतनी बड़ी महिमा क्यों हुई? और उसकी महिमा इतनी बड़ी हो गई कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी महिमा का वर्णन बयान नहीं कर सकता। यह ऐसा टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, शब्द फीके पड़ते हैं। इतनी महान महिमा, और वहां अभी तो स्थापना हुई नहीं है, अभी तो होनी है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ थोड़ा बारीक संकेत है, सूक्ष्म संकेत, इसको समझना है। पहली बात तो आप ये समझिए कि यत्र तत्र सर्वत्र भगवान शंकर की उपस्थिति है। हमारे यहाँ शिव जी का जो प्रधान नाम उच्चारण किया जाता है, अनेक श्लोकों में, ग्रंथों में उसका प्रमाण मिलता है। भगवान शिव के यूं तो अनेक नाम हैं। अगर आप शिव पुराण अंतर्गत नामों की गणना करेंगे तो स्वयं भगवान श्री हरि ने 1000 नामों के द्वारा शिव जी के नामों का स्मरण करके उनकी अर्चना वंदना की है। लेकिन उनमें जो प्रधान नाम है शिव जी का, वो है शंकर, जिसको गोस्वामी जी ने मानस में भी उठा लिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या धाम विना न पश्यन्ति शेषा स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो वहां भी भवानी के सहित, माँ पार्वती के सहित शंकर जी का स्मरण किया, तो प्रधान नाम शंकर जी का है। तो शंकर वहां उपस्थित ना होते हुए भी वहां उपस्थित हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से उस पूरे भाव का इमेजिनेशन करें यहाँ बैठकर, कि वहां जब भगवान राम ने अपने हृदय में चलने वाली कल्पना को प्रस्तुत किया और बताया कि यहाँ पर मुझे शंभु की स्थापना करनी है, तो वहां इस मीठे संकल्प को कोई सुन रहा था, जबकि शंभु स्थापना भी कर दी। इसका एक अर्थ यह है कि आपके भीतर यदि किसी महापुरुष के प्रति, किसी साधु के प्रति, किसी सद्गुरु के प्रति, किसी परम वैष्णव के प्रति, स्वामी के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति उसकी पूजा करने का भाव प्रस्तुत होता है, तो उस भाव का प्रथम साक्षी वो तत्व स्वयं होता है। महादेव उसके साक्षी होते हैं। तो यहाँ शंभु जी की स्थापना करनी है, तो भगवान शंकर ही तो उस कल्पना को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उसका पूरी तरह से स्मरण कर रहे हैं। और अब देखिएगा कि भगवान शंकर स्वयं ही सहायक बनेंगे। मतलब नियत अच्छी हो तो मुराद पूरी होने में देर नहीं लगती। सच्ची नियत से सत्संकल्प किया जाए तो पूरा मेरा महादेव स्वयं करता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अपना। और देखिए
देखें, यहाँ जब भगवान राम के भीतर जो कल्पना उठी तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी के मन में जो कल्पना थी उसको सुनकर के तुरंत कौन दौड़ा? बोले, सोनी कपीस बहु दूत पठाए, सोनी कपीस बहु दूत पठाए, सोनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए, 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 सोनी कपीस बहु दूत पठाए, सोनी कपीस बहु दूत पठाए। कपीस ने सुना, यहाँ कपीस गोस्वामी जी का भाव है, सुग्रीव जी ने सुना। लेकिन उस कपीस के हृदय मंडल में भी तो आत्मा त्वम गिरिजामती के रूप में साक्षात भवानी शंकर ही तो विराजमान थे, जो सुन रहे थे। अरे भगवान ने शिव जी की स्थापना करने का संकल्प किया, चलो अब पूरा करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। और ये सुनकर कौन लोग दौड़े? बोले, सुनी कपीस बहु दूत। ये दूत कौन है? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। ये दूत कौन है? रामदूत श्री हनुमान जी के ही तो आश्रय में सब बानर, भालू, रीछ इत्यादि ये सब दौड़े और अनेक मुनिजनों को, जो वेद विधि के निष्णात महापुरुष थे, उन सभी को वहां लेकर आया। और भगवान के हृदय में उठने वाली उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए मानो इन सभी ने अपना अपना रोल अदा किया, क्योंकि सभी में चैतन्य के रूप में महादेव विराजमान थे। इसका मतलब सच्चे मन से अगर आपके हृदय में सदगुरु को सेवने की, इष्ट को सेवने की, सर्वशक्तिमान, क्योंकि शिव सर्वशक्तिमान है ना, शक्ति के धारक है। भगवान शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है वो शक्ति का ही तो वाचक है। और आद्य शक्ति पराम्बा भगवती उन्हीं की शक्ति है। तो माँ शेरा वाली शक्ति है और शिव जी उस शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान हैं। और उनके बेटे हैं गणेश, और गणेश जी आ रहे हैं। आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं। बोलो गणपति महाराज गजानन देवा महर पहजी कजय, गजानन देवा महर पहजी कजय, गजानन देवा महर पहजी कजय, गजानन देवा महर पहजी कजय। हर साल गजानन हर मुझे अचजे, हर साल गजानन हर मुझे अचजे, देवा अचजे महर पहजी कजय, हर मुझे अचजे गजानन देवा महर पहजी कजय, गजानन देवा हर साल गजानन घर मोहि अचजे,
कि माँ पराम्बा भगवती आद्य शक्ति है और शिव जी शक्ति को धारण करने वाले धारक तत्व हैं। और ऐसे महादेव की स्थापना करने की कल्पना भगवान राम के मन में आई और भगवान राम थोड़ा सोचे शिव जी की स्थापना की क्या आवश्यकता है। यह संपूर्ण संसार, जैसे कल की कथा के प्रारंभ में मैंने निवेदन किया, ये सब संसार नाशवंत है और संसार का सारा सुख मिल करके भी हमें सुखी नहीं कर सकता। इसलिए फिर एक ऐसी समझ को डेवलप करने की आवश्यकता है जो वास्तव में सुख है क्या उसकी प्रतीति हमको करानी। सुख की प्रतीति कराने वाला कोई हमें चाहिए, वरना तो ये सब संसार नाशवंत है। सभी ग्रंथों ने, पुराणों ने, संतों, महंतों, भक्तों, गुरुजनों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने इस संसार को नाशवंत बताया है। स्वयं पुराण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह करके इसका वर्णन करते हैं। ये संसार क्या है? बोले दुखालय। तब इस दुख स्वरूपी संसार के अंदर सुख की कल्पना करना वो भी व्यर्थ है, निरर्थक है। तब ऐसे समय में वास्तव में सुख क्या है उसकी प्रतीति करने के लिए किसी की आवश्यकता है जो हमें हाथ रख कर बता दे, हमारे हाथ पर ही उस परम सुख को रख कर बता दे कि ये है वो परम सुख जिसकी उपलब्धि के लिए, जिसको पाने के लिए तुम्हें संसार के अंदर भेजा गया। तो उसको गोस्वामी जी ने कहा, उसको वर्णन किया कि वो वास्तविक सुख क्या है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। अरे ये जगत के सुख तो एक तरफ रहे, ये तो नाशवंत है ही, लेकिन महापुरुषों ने तो बताया थोड़ा पुण्य और साधन करके अगर आप स्वर्ग तक पहुंच गए तो स्वर्ग में भी तो सुख है। और जनाब वहां तो सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी टेम्पररी है। कैसा है? आर्जी सुख है। स्वर्ग का सुख भी आर्जी है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट निश्चित है। जैसे ये संसार में आप जिस वस्तु पर हाथ रखकर उसको सुख कहते हैं, उन सब वस्तुओं की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट लिखी हुई है परमात्मा की ओर से। एक्सपायरी डेट केवल दवाओं की शीशी पर होती है ऐसे नहीं है, हम सब की है। और उस निश्चित समय पर एक दिन सब कुछ एक्सपायर हो जाएगा। ये प्राइम अल्टीमेट रियलिटी है, क्योंकि सब कुछ नाश को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसे नाशवंत संसार के अंदर सुख क्या है उसको समझना है। तो स्वर्ग का सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। वहां आप केवल तब तक रह सकते हैं जब तक आपके पुण्य का बल वहां मौजूद है। पुण्य के बल प्रताप से आप स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त, स्वर्ग में रहने की अवधि भी समाप्त, टेम्पररी सुख को भोगकर पुनः आप मृत्युलोक में, मृत्युलोकम अशांति ही गीता कहती है, दोबारा मृत्युलोक में आ जाना पड़ता है। इसलिए वो सुख भी फीका है, टेम्पररी है, थोड़े समय का है। तो फिर कौन सा सुख? जो स्वामी जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। एक तराजू के पलड़े में संपूर्ण ब्रह्मांड का ये समाप्त हो जाने वाला सुख, जिसके पीछे 24 घंटे संसार पागल है, उसको रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सारे ब्रह्मांड का सुख तराजू के एक पलड़े में हो और दूसरे पलड़े में किसी जागरूक महापुरुष के चरण कमलों में बैठकर लव मात्र
अगर सत्संग किया हो, उस सत्संग की एक घड़ी आदि में पूरी आद का सुख रख दिया जाए तो ब्रह्मांड का सारा सुख मिलकर भी उस आदि घड़ी के सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग के सुख की। तो वो सत्संग जिसकी कृपा के प्रसाद से प्राप्त होता है, ऐसे किसी महापुरुष की आवश्यकता है जो हमें आठों पहर की सावधानी प्रदान करे, आठों पहर की होशियारी, आठों पहर की जागरूकता, आठों पहर की सतर्कता प्रदान करे और हमें सावधान बनाए और हमारी दृष्टि को क्षमता और शक्ति प्रदान करे कि हम वास्तविक सुख को समझ पाए। ये जो सुख यहाँ मिल रहा है और स्वर्ग में तो आप चले जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कथाओं में कि स्वर्ग में अगर हम चले भी जाएं तो स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ जाने पर, समय बिताने पर पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य समाप्त होते हैं, खर्च होते हैं और जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो आप वापस लौट आते हैं। तो स्वर्ग वो जगह है जहाँ पुण्य समाप्त होते हैं। पर ये जो परिसर है यहाँ जहाँ बैठकर आज हम शिव की सन्निधि में सत्संग कर रहे हैं, ठाकुर की सन्निधि में सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की सभा में बैठने पर पुण्य का नाश नहीं होता, पुण्य की अभिवृद्धि होती है। और दिन प्रतिदिन जो लम्हे आपके सत्संग में बीतते हैं वो न जाने कितने गुना बढ़कर आपके जीवन में पुण्यों का खाता बढ़ाकर आपको मिलते रहते हैं, उसकी हमें कल्पना नहीं होती। इसलिए सत्संग के सुख की बड़ाई स्वर्ग के सुख से भी अधिक बताई गई है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। और हम बड़े सद्भागी हैं कि हमें ऐसी भूमि पर बैठकर सत्संग का श्रवण लाभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान राम ने शंभू जी की स्थापना करके हम लोगों को ये समझाया कि हमें हमारे जीवन के अंदर एक बुद्ध पुरुष की आवश्यकता है जिसकी छाया में निरंतर रहकर हम भजन कर सकें और जो भजन के लिए हमें सावधान बनाए रखे, हमारी आठों पैर की जागृति को जो मेंटेन रखे, वो महापुरुष आवश्यक जीवन के अंदर। इसलिए भगवान राम ने, कई अर्थ हो सकते हैं शिव जी के लिंग की स्थापना करने के, लेकिन एक अर्थ मुझे ये समझ आता है कि हमारे भीतर वो जागृति बढ़े, जो जागृति हमें भजन की ओर लेकर जाए और बाकी तमाम चीज़ों को गौण कर दे, बाकी तमाम चीज़ों को बेमतलब करार दे दे। ऐसी जागृति हमें निरंतर चाहिए। तो वो निरंतर जागृति हमारे जीवन के अंदर बनी रहे, उसके लिए शिव की शरण में जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान राम चले आए हैं और कह रहे हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय समान प्रिय मोह न दूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। लिंग की स्थापना करी और विधि के अनुसार भगवान ने पूजन किया। जो ब्रह्मा जी का एक नाम विधि है, ब्रह्मा जी का क्या नाम है? अब देखो, विधि का सर्जन करने वाले भगवान स्वयं विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। तो भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, फिर हम सोचें कि उनको विधि विधान की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, जो सर्वज्ञ है, स्वयं विधि के प्रणेता,
ब्रह्मा जी को जिन्होंने शरीर प्रदान, जिन्होंने आकृति प्रदान की, यानी जगत की रचना तो ब्रह्मा जी ने की, क्योंकि सृष्टा है, सृष्टि का सृजन ब्रह्मा द्वारा हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी का सृजन करने वाले तो स्वयं भगवान है, जो विधि को सृजित करते हैं। हाँ, और ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं ना, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर भगवान क्या करते हैं? विसर्जन। तो सर्जन, स्थापन, पालन और विसर्जन, ये तीनों के आधार पर ये सारी सृष्टि चलती रहती है, बनती है, पलती है और एक दिन समाविष्ट हो जाती है उसी तत्व में। तो विधि को सृजित करने वाले भगवान स्वयं लिंग थापी विधिवत करी पूजा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विधि विधान की बहुत जरूरत नहीं, बस भाव से कर दो, भाव की अपनी महिमा। आध्यात्म के शिखर पर बैठे महापुरुषों का ऐसा कथन अवश्य है कि जहां भाव की प्रधानता होती है वहां पर फिर विधि एक और रह जाती है, एक तरफ रह जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विधि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, विधि की अपनी इंपॉर्टेंस है। अरे गणपति से ही शुरू करो, गणपति का लड्डू बनाना है, लड्डू बनाते हैं ना, हाँ तो बोलो भाई, मालूम है क्या बोलो? हरिहर भाई, हरिहर। हाँ, गणपति को जो हरिहर करते हैं लड्डू का, कि गणेश लड्डू का हरिहर करो, वो लड्डू बनाने की भी विधि है ना, है या नहीं है? या बोले छठो साई विधि के लड्डू पान खाइएगा, पान लड्डू कौन खाएगा? उसके लिए विधि चाहिए, तरकीब, एक तरकीब चाहिए, कितनी चीनी पड़ेगी, कितना आटा पड़ेगा, कितनी दूधी पड़ेगी, कितनी मिठास हो, क्या आकार हो, लड्डू बिल्कुल गोल होना चाहिए, है क्या नहीं? तो ये वही कर सकता है जिसको विधि का। तो जब बिना विधि के तुम लड्डू भी नहीं बना सकते तो बिना विधि के पूजा कैसे होगी? इसलिए पूजा में भाव की विशेषता तो है, लेकिन विधि की भी विशेषता है। अगर विधि की विशेषता ना होती तो भगवान लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा। गाइए, आप लोग गा नहीं रहे, चौपाइयां गाइए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, भगवान शंकर ने देखो विधि के द्वारा पूजा तो की, लेकिन प्रेम की प्रधानता को छोड़ा नहीं। वहां बताए, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये भगवान अपने प्रेम का ऐलान कर रहे हैं शिव जी के साथ। शिव के साथ जो हरि का प्रेम का नाता है, उस नाते का ऐलान पूर्वक घोषणा करके सारी दुनिया को सुना रहे हैं कि शिव के जैसा मुझको प्रिय दूसरा कोई भी नहीं है। ये अपने प्रेम का उद्घोष कर रहे हैं भगवान का। इसका तात्पर्य ये हुआ, विधि की भी विशेषता है और प्रेम की भी। कुछ लोग केवल प्रेम विहीन विधि करते रहते हैं, सारी विधि करेंगे लेकिन प्रेम जरा सा भी नहीं होगा, ठीक है। और जो प्रेम पे पहुंच गए वो सोचते हैं विधि बेकार है। इसलिए दोनों का समन्वय करके यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं, प्रेम भी हो और साथ में वो पूजा किस ढंग से करनी है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसका भी पूरा उपक्रम अपने इस भाव में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। भगवान कहते हैं मुझको शिव जैसा कोई प्रिय नहीं है, इसलिए शिव की शरण में जाना पड़ेगा भाई। किसी को ये बात समझ में ना आए और वो इससे इनकार करे तो फिर उसको तो ब्रह्मा जी समझाए, मेरा काम नहीं है। बाकी हमारी जो दाल है वो बिना शिव के तो नहीं गल सकती, शिव के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव ही तो वो तत्व है जो हमें सावधानी प्रदान करेगा कि कैसे तुमको भगवान कन्हैया की भक्ति कैसे करनी है, राम भक्ति कैसे करनी है, वो कौन समझाएगा? वो महादेव ही समझाएगा। तो आइए
हम सब मिलकर के विशेष जागृति प्राप्त करने के लिए, विशेष सावधानी प्राप्त करने के लिए महादेव की शरण में चलें और उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करें कि आप कृपा करो और राम की और कृष्ण की भक्ति हम यदि ठीक ढंग से न कर रहे हो तो हमें वो सावधानी दो कि हम और प्रेम के साथ राम कृष्ण की भक्ति करें और उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करें। आइए चले भगवान शंकर की शरण में। कैलाश के निवासी